अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइजेशन पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छी जाए, आपके दिलो दिमाग में उतर जाएगी। आज का हमारा टॉपिक का नाम है गोदान, जो कि एक उपन्यास है जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। बच्चों, यह गोदान की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी कहानी है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद एक व्यक्ति के मन में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो विषय वस्तु थी वह उतर जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जो गोदान उपन्यास है यह जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, करीब करीब 1920 या 1932, 1920 और 32 के बीच की सारी घटनाओं को उजागर करती है कि किस प्रकार से हमारा देश एक बहुत बड़ी मुश्किलों से उभर रहा था, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जा रहा था। इन सभी चीज़ों को लेकर के यह उपन्यास लिखा गया था। इस उपन्यास को लिखने के पश्चात जो इसके साहित्यकार हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी, इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया और इनको क्या बोला जाता है बच्चों? उपन्यास सम्राट। गोदान। अब हम इसकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, गोदान जैसे कि नाम है गोदान, यानी गौ का दान। तो आप लोगों के मन में ऐसा हो रहा होगा कि गोदान मतलब एक गाय के दान की कहानी है। हाँ बच्चों, गाय के दान की ही कहानी है, लेकिन उस समय के जो रीति रिवाज थे, कर्म कांड थे, किस प्रकार से उनको विभूषित किया जाता, उनको उजागर किया गया, उसके बारे में कहानी उद्घोषित करती है। अब कहानी के मेन पार्ट में जाते हैं। गोदान कहानी का नेम तो जरूर है, लेकिन जो गोदान है वह गाय का दान अंत में होता है। और किस प्रकार से इस कहानी में बताया गया है, इस उपन्यास में पूरे तरीके से यह बताया गया है कि हमारा जो देश था, हमारे देश में उस समय जो व्यवस्थाएं थी किस प्रकार की चलित हो रही थी, तो उसके बारे में उजागर किया गया है। तो बच्चों, चलते हैं अपने उपन्यास की ओर। जो गोदान है बच्चों, तो मैं कहानी फॉर्म में बताऊंगा जिसको आपको भी इंटरेस्ट आए। क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो इसका मुख्य नायक है, जिसका नाम होता है होरी। होरी है बच्चों, तो एक वो किसान है, एक बहुत बड़ा किसान, ठीक है। वो उसको महतो भी कहते हैं। महतो क्यों कहते हैं? एक्चुअली क्या होता था, जो भी किसान उस समय बहुत बड़ा अच्छा किसान होता था, उनको महतो की उपाधि से घोषित किया जाता था, तो उनको महतो भी बोलते हैं। उनकी क्या थी, होरी की जो किसानी थी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। लेकिन जैसे उनके पिताजी की डेथ होती है तो वह क्या होती है, 3 हिस्सों में बट जाती है। यानी कि वही 20-30 बीघा करीब पे जमीन, तो 10-10 बीघा तीनों भाइयों को मिल जाती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं होरी की फैमिली की ओर। तो होरी की जो फैमिली है, तो उसकी वाइफ है धर्मपत्नी, जिसका नाम है धनिया। उसकी 2 बेटी और 1 बेटा है। बेटियों का नाम है सोना, रूपा, और उसके बेटी का नाम है गोबर। अब ये कहानी जो स्टार्ट होती है बच्चों, जो उपन्यासकार जो लिखते हैं, तो उनकी लेखनी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो होरी रहता है तो क्या करता है, सुबह सुबह अपना जो है पगड़ी, डंडा और अपने जूते पहन करके राय साहब के घर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे निकलते हैं तो जो उनका बेटा और उनकी धर्मपत्नी उनके ऊपर चिढ़ने लगते हैं कि आप रोज रोज जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, जाने से क्या होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, जाने से अच्छा होता है जो राय साहब है उनसे मेरा व्यवहार बनेगा, बिहेवियर चेंज होगा मेरा, बड़े लोगों के पास उठने बैठने से दिमाग सही रहता है। बोले ठीक है जाओ। अब वो चले जाते हैं, राय साहब से मिलते हैं, राय साहब से मिलके वापस आ जाते हैं। अब कहानी चलने लगती है बच्चों, धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। तो जब वो राय साहब के घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक जो किसान था वो भी भोला, ठीक है, वो किसान एक ग्वाला था भोला। बेसिकली उसके पास गाय और भैंस मतलब वो था, पाल के रखता था, तो दूध का बिजनेस करता था। तो जैसे उसको मुलाकात होती है भोला से, तो वो भोला जो 2 गाय लेके जा रहा होता है,
तो बोलते हैं क्यों भोला भैया, ये गाय तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी। होरी बोलते हैं भोला से। तो बोले अच्छा, तो बोले यदि आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है तो ले लो। बोले अच्छा, बोले 100 रुपए की गाय है एक, आप यदि लोगे 200 की तो ली है, तो आप जितने में मैंने ली उतने में दे दूंगा। तो होरी बोले, मतलब गाय उस समय से बहुत बड़ा टास्क करा करता था। जिसके पास गाय है तो बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि होती थी कि हाँ इनके पास गाय है। बोले अरे कहाँ, अभी हमारे पास इतना धन कहाँ कि हम गाय खरीद सके। बोले अच्छा, तो बोले अरे हो गया, ले लो धन, कौन से तुमसे कौन पैसा मांग रहा है। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं लेंगे। फिर भोला अपनी सारी प्रॉब्लम फेस करने बताने लगते हैं। एक्चुअली उनकी बीवी नहीं होती, उनकी बीवी जो रहती है तो समय से पहले ही उनका देहांत हो चुका होता है। बोलता है इस समय बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे साथ। एक तो मेरे को चारा भूसा सब मेरे को करना पड़ता है, चारा भूसा भी है नहीं, खत्म होने को चला है, और मेरे जोरू नहीं है जिससे मेरे को बहुत जोरी भी वाइफ, उसके चलते मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बोलते हैं अच्छा एक काम करते हैं, हम तुम्हारी एक, हम होरी बोलते हैं कि हमारे परिवार में एक हैं, उनके भी पति ने उनको छोड़ दिया है, तो उनसे आपकी शादी की बात करते हैं। भोला खुश हो जाता है, बोलता अच्छी बात है, ऐसा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही भोला खुश होता है तो होरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती कि हो सकता गाय मिल जाए। अब बोले कि जो भूसा पैरा की बात है तो हमें पास पड़ा है, तो आप ले जाओ। आप तो बोले ठीक है, मैं तो ले जाऊंगा। तो बोले गाय दी आपको लेना तो ले लो। तो बोलता है ये मेरा, तो होरी बोलता है ये मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं भूसा और पैरा के बदले आपसे गाय ले लूं। तो बोले ठीक है। अब यह बात जो है, जब होरी राय साहब के वहां से वापस आता है तो अपनी वाइफ से कहता है, धनिया से। तो धनिया बहुत खुश होती थी। क्यों खुश होती है? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब ये मैरिड करके आती है धनिया होरी के पास, तो उससे एक प्रॉमिस करता है, एक वादा करता है कि जो है बोलती है जब हम तुमको गाय ला कर देंगे, तुम्हारे घर में लाकर गाय बांध देंगे। एक तोहफा था उसका, वादा था कि मैं गाय लाऊंगा। तो खुश हो जाती है धनिया। तो बोलती है अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, उसको अपन भूसा दे देते हैं, क्या पता भूसा देने के बाद गैया की बात निकाले। तो ये अच्छा, तो गाय को लेकर के आगे कॉन्सेप्ट बढ़ता है। अब जैसे जैसे विषय वस्तु आगे बढ़ती है उपन्यास की, तो दूसरे दिन क्या होता है, भोला भैया आ जाते हैं घर। अब उनकी आवभगत करने लगती है धनिया। आवभगत करने के बाद बोलती हैं कि हमको आप 2 पाखरी जो है भूसा दे दो। तो धनिया बोलती है 2 पाखरी नहीं, आप तो 3 पाखरी दे दो और छोड़ भी आओ, क्या पता भोला खुश हो जाए तो गाय की बात निकाल ले। तो अच्छा ठीक है। तो वो क्या करते हैं, गोबर और होरी और भोला तीनों एक एक पाखरी भूसा जो है लेकर के चल देते हैं भोला के घर। भोला के घर पहुंचते हैं, भूसा रखते हैं, और भूसा रखने के पश्चात जो होता है, अपना भूसा रख दिए, भूसा रखने के पश्चात खाना पीना होता है। और एक बैकग्राउंड में जो कहानी चलती है, वो जो चलती है प्रेम कहानी चलती है भोला के लड़की यानी झुनिया और गोबर की। अब इन दोनों की कहानी चलती रहती है, ठीक। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि इन दोनों की अच्छी खासी रिलेशनशिप में रहते हैं गोबर और धनिया। खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खाने के पश्चात अपने घर को चले जाते हैं। आगे कहानी जैसे बढ़ती है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, दूसरे ही दिन क्या करता है, गोबर जो है गाय लेने के लिए पहुंच जाता है। भोला गाय भेज देता है। जैसे गाय आती है सब झूम उठते हैं, सब खिल उठते हैं। खुश उठने के बाद, खिल उठने के बाद सब कहानी है चलती रहती है। जैसे ही गाय आती है तो गाय जो है आने के पश्चात पूरा गांव एकत्र होकर के आकर देखता है, गाय गाय गाय, बहुत सब खुश होते हैं। लेकिन जो होरी के 2 भाई रहते हैं वो नहीं आते, एक हीरा रहता है और एक और रहता है। तो जब वो दोनों नहीं आते तो उनके मन में एक मलाल रह जाता है, बोले ये नहीं आए। तो जो धनिया रहती है वो चिढ़ उठती है, बोलती है अरे वो जल गए होंगे इसलिए नहीं आए। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, जलने की बात नहीं है। जो हो रही है बहुत ही सीधा साधा भोला और बहुत ही पेशेंस वाला व्यक्ति है। वह चला जाता है रात को बुलाने के लिए, जाता है रात को बुलाने, तो देखता है उनके वो बात कर रहे होते हैं कि जो भैया ने गाय ली है तो कुछ पैसा उन्होंने बचा के रखा होगा और उसी पैसे से उन्होंने गाय ली है।
तो ये बात जो है होरी को गवारा नहीं जाती, और होरी को जब बात गवारा नहीं जाती तो वो क्या करता है, होरी यह राती में वापस लगता है और यह बात धनिया को बोलता है। धनिया फिर चिढ़ने लगती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। कहानी आगे जाकर के एक नया मोड़ लेती है। जो झुनिया रहती है तो झुनिया गोबर के बच्चे की माँ बनने वाली रहती है। अब गोबर क्या करता है, उसको घर में जाने के लिए बोलता है और बोलता है मैं पीछे से आता हूँ। जैसे वो आती है झुनिया घर में तो गोबर भाग जाता है, गांव छोड़कर ही भाग जाता है। जैसे वो गांव छोड़कर चला जाता है, घर की स्थिति जो है धीरे धीरे गिरने लगती है। एक्चुअली जैसे झुनिया घर में आती है, जैसे झुनिया घर में आती है तो घर पंचायत क्या करती है, उनके ऊपर बयान लगा देती है कि आपने इनकी बेटी को रखा है शरण दी है तो आपको इतना बयाना जुर्माना देना पड़ेगा। उसके पास पैसे रहते नहीं बेचारे के पास, लेकिन किसी तरह वो अपना खेत गिरवी रख करके वो पैसा जुर्माना देता है। जो कहानी में ये भी चल रहा होता है बच्चों की, उस समय क्या होता है, गांव के जो जमींदार होते थे वो बोलते थे कि गांव अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं। एक्चुअली जमींदारी से अंग्रेजों के हाथ में ही थी, तो जमींदारी ज़्यादा मात्रा में क्या वसूलते थे, धन वसूलते थे। तो जमींदारों के साहब के पास एक्चुअली उस साल खेती भी नहीं होती, लेकिन वो लगान मांगने के लिए आ जाती। वो लगान कैसे दे, किसान बेचारा जब उसके पास खेती ही नहीं है, फसल ही नहीं हुई, तो लगान देगा तो देगा कैसे। लेकिन लगान के लिए वो लोग ज़्यादा जबरदस्ती करते हैं। तो फिर खुद ही क्या करता है बेचारा, अपना घर गिरवी रख के फिर लगान देता है। अब ना तो उसके पास खेती रही, किसी खेती की जमीन रही, और ना ही उसके पास घर रहा। अब किस जो होरी और उसकी फैमिली जो रहती है जाकर के दूसरों के खेतों में जाकर के मजदूरी करने लगते हैं। आगे चलते चलते और जो गोबर जैसे बाहर निकल जाता है तो एक होगा जमींदार के यहाँ, वह भी दूसरे गांव में जाकर के रहने लगता है। और रहने के बाद वहां पर वो एक नौकरी करने लगता है, उसके घर में माली की नौकरी, और छोटा सा दुकान खोल लेता है और उस दुकान से कुछ इनकम उसको मिलने लगती है। आगे कहानी चलती है बच्चों। तो आगे कहानी में क्या होता है कि भोला जो रहता है बहुत आकर के खरी खोटी सुनाता है होरी को और बोलता है तू मेरी बेटी को अपने घर से निकाल दे। यदि तू मेरी बेटी को अपने घर से नहीं निकालेगा तो मैं क्या करूँगा, तेरे बैल बांध ले जाऊँगा। क्यों ले जाऊँगा बैल बांध के, क्योंकि बोला गाय का जो पैसा था तो गाय का पैसा होरी को बाद में देना था। उस समय होरी के पास पैसे थे नहीं, तो उसने गाय ले आई थी। तो ठीक है भाई ले जाओ गाय, ले जाओ मेरे बैल। तो गुस्से में बैल छोड़ के ले आता है। अब बेचारा क्या करे, ना तो किसी की जमीन अधियों पे लेकर के खेती कर सकता था और ना ही अपने खेत में, क्योंकि खेत उसके गिरवी पड़े हुए थे जमींदार के यहाँ। बहुत ही मार्मिक कहानी का चित्रण होता है बच्चों। अब वो बहुत मजदूरी करने लगते दूसरे के घर। अब कहानी चलते चलते क्या होता है, जब जो गोबर जो रहता है कुछ पैसे जोड़ लेता है तो वह पैसे लेकर के घर आता है। जैसे गोबर घर आता है तो घर में एक खुशी की लहर दौड़ उठती है, सब खुश हो जाते हैं, सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे गोबर आ गया, गोबर मेरा बेटा आएगा। बेटा घर में गांव में रहता है, कुछ दिन रहता है, कुछ ही दिनों का मेहमान रहता है बेटा। कुछ दिन रहा और जो है अपनी बेबी झुनिया को और अपने बेटे को लेता है और बोलता है कि अब मैं जाऊँगा शहर। शहर क्यों जाना, बोले यहीं रहो, कुछ दिन और रुक ले। धनिया रोने लगती है, बोले माँ मैं यहाँ करूँगा क्या, यहाँ तो ना बिजनेस है। वहाँ यदि मैं रहता तो रोज़ मेरा 3-4 रुपये आता है मेरे दुकान में, मेरे दुकान का 3 से 4 रुपये का डेली नुकसान हो रहा है, इसलिए गांव में रह के करूँगा क्या मैं। यह सोच कर बोलता है और मैं जाऊँगा तो झुनिया और बेटे को भी ले जाऊँगा। तो झुनिया को क्यों ले जाएगा, वहाँ कहाँ रहेगी वो, शहर में कैसे रहेगी। बोले नहीं ले जाऊँगा, यहाँ की अच्छा नहीं। तो बोले ठीक है, जैसे वो ठीक लगे। रोने लगती है बेचारी। अब गोबर जो है अपनी बीवी यानी कि झुनिया को लेकर के चल देता है शहर। झुनिया भी उसके साथ चली जाती है, वहीं साथ में वो रहने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, गोबर की नौकरी छूट जाती है और दुकान भी उसकी बंद हो जाती है। फिर वो क्या करता है, एक जो उस समय रोड का बनते रहती थी। एक्चुअली क्या था, जो होरी का गांव था बेलारी, तो बेलारी यूपी का जिला था, एक गांव था। तो गांवों को जिले से जोड़ने के लिए भी मुहिम भी चालू थी, जिससे क्या होता था रोड में काम लगता था और उस काम में क्या होता है, इनको रोज जो है दिहाड़ी मिल जाती थी जॉब करने के लिए। तो जो गोबर था वो भी वहाँ पर करने लगा। आगे चलते चलते जैसे समय निकलता है, जो रूपा रहती है बड़ी लड़की, तो रूपा को
सोना को अच्छा जो है वो मिल जाता है रिश्ता, तो उसकी शादी बड़े धूमधाम से होती है। जो भी उनके पास पैसा रुपया रहता था उससे वो शादी कर देते हैं। अब बड़ी बेटी की शादी तो हो गई, अब कुछ समय बाद छोटी बेटी भी शादी हो जाती है सोना, अब उसकी भी शादी करनी है। तो सोना की शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते, बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है, बहुत गरीब। तो एक बहुत ही उस सोना से यानी दुगने उम्र के व्यक्ति से उस बच्ची की शादी की जाती है सोना की। शादी तो उसकी हो गई, वो भी रहने लगती है। और जहाँ होरी और उसकी जो पत्नी रहती है वो भी गरीबी से बहुत ही जो है तंग आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी। जो दिहाड़ी करता, अब तो ना खेती ना, अब फिर क्या एज भी ढल जाती है, होरी की एज भी ढल जाती है बहुत ज़्यादा। तो ना तो उसके पास अब हाथ में पैसे, ना तो खेती ना बाड़ी, बस दिहाड़ी करता है बेचारी 2 रुपए की। एक दिन क्या होता है कि जो होरी की जो तबीयत जो होती है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो काम पर जाने लायक नहीं रहता। लेकिन 2-3 दिन बाद वह काम पे जाना स्टार्ट कर देता है। वह तगाड़ी लेकर के अपने सर पे गिट्टी लेके ले जा ही रहा होता है कि अचानक से उसको क्या होता है, चक्कर मार देता है और वहीं पर वो गिर जाता है। उसको उठा के ले जाया जाता है। जैसे गांव के लोग जुड़ते हैं, पंडित जी आते हैं तो बोलते हैं कि धनिया इसका अब अंतिम समय आ गया, अब ये जीने वाला नहीं, ना ही इसकी अब सांसें बची। तो धनिया बोलती है पंडित जी क्या किया जाए? तो पंडित जी बोलते हैं धनिया, यदि तुझे इनका अगला जन्म भी सुधारना तो इनके हाथ से गोदान करा दे। अब घर में इतनी गरीबी थी, इतनी भूखमरी, मतलब तो वो गोदान कराए कहाँ से बेचारी? तो बेचारी के छोर में कुछ पैसे बंधे रहते हैं, 12 आना। तो वो बोलती है पंडित जी मेरे पास तो है नहीं कुछ, आप तो सब जानते हैं, मेरे पास 12 आना है। तो अपने आंचल से 12 आना जो है होरी के हाथ में रखती है, बोले इससे ही आप गोदान करा दो। बोले ठीक है। तो जैसे होरी के मरने से पहले उससे हाथ से गोदान करा दिया जाता है और होरी की डेथ हो जाती है और जो उपन्यास की समाप्ति होती है। तो गोदान नाम जरूर एक गाय से लेकर के बात चलती है और गाय पर ही खत्म होती है, लास्ट में गौ का दान होता है, तभी ये उपन्यास की समाप्ति होती है। तो बच्चों जो ये उपन्यास लिखा गया, ये उपन्यास कहानी सुनाने का मतलब मेरा ये एक तो कहानी है जिससे आपको कुछ सीख मिले। और जो IAS का एग्जाम होता है उसमें हिंदी साहित्य का एक टॉपिक है, ऑप्शनल जो पेपर होता है हिंदी साहित्य का, उसमें ये जो है इससे काफ़ी विषय वस्तु आती है, इसकी कहानी का संक्षेप में लिखने को आता है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि होरी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, गोबर का चित्रण कीजिए, धनिया का चित्रण कीजिए। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इस कहानी के आप मर्म को समझिए। क्योंकि उपन्यास जो है, उपन्यासकर्ता लास्ट में लिखते हैं कि इस कहानी में जो मार्मिक चित्रण किया गया है, इस चित्रण को एक व्यक्ति के सभी सारी भावनाओं को लेकर के किया गया है। उस समय की आर्थिक जो परिस्थिति थी, किस प्रकार की, एक गरीब व्यक्ति को, एक किसान को कैसे कैसे स्थितियां देखनी पड़ती थी। उस समय का किसान जो था बच्चों, तो बहुत ही ज्यादा परेशान था। जब वो खेती करता था तो अधिशेष नहीं रख पाता था बचा के। अधिशेष होता है एक ऐसा खेती का ऐसा हिस्सा जो खेती करने के बाद ही अधिक मात्रा में जो हमको हिस्सा बचता है उसको अधिशेष कहते हैं। तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उनको जो है अधिशेष भी नहीं रख, अधिशेष तो दूर की बात है, पेट भरना भी बड़ी मुश्किल हो पाता था, बड़ी मुश्किल से पेट भर पाते थे वो, इतनी इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उनको। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज गोदान के उपन्यास को जो कहानी फॉर्म था आपको पूरा बताया। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज ये उपन्यास की कहानी? यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो फीलिंग्स आपके अंदर आई हो इस कहानी को सुनने के बाद तो उसको हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में आप लिखिए आपको कैसा फील हुआ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए ताकि सारे बच्चों को इस पढ़ाई का लाभ मिल सके। ये मुहिम है बच्चों जो ऑनलाइन फ्री पढ़ाने की, तो यह हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है। इस मुहिम का सभी बच्चों को बेनिफिट मिले, यही हमारी कामना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहीं से विदा लेते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।